हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर कंसेप्ट क्लास 4 का। और ये है सेकेंड पार्ट इस वीडियो लेक्चर का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो छूटा हुआ था पार्ट था वहाँ से हम लोग प्लॉटर से, पिछली क्लास में हम लोग प्रिंटर तक पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं प्लॉटर से। प्लॉटर्स, अ प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग। प्लॉटर का यूज़ किस में होता है? प्रिंट करने के लिए कि हमारा ड्राइंग क्वालिटी हमारा अच्छा हो, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। दे आर मेनली यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस। ये जो होता है इसका जो यूज़ किया जाता है वो डीपीओ में, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस में इसका मेनली यूज होता है। Storage device, just like our brain that has got memory, computer also need such a unit which can store all its work। जिस तरह हमारा ब्रेन जो होता है, जिसके पास क्या है, मेमोरी है, हम लोग कुछ जो याद रख पाते हैं उसको, कुछ भी स्टोर कर पाते हैं। कंप्यूटर को भी क्या चाहिए होता है, उसको भी एक चाहिए होता है कुछ स्टोर करने के लिए, कुछ यूनिट चाहिए होता है उसको अपने काम को क्या करके उसको स्टोर करके रखे। Memory of computer stores all the data and instruction for proper working of a computer। मेमोरी कंप्यूटर का जो मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है वो सारे डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, ताकि कंप्यूटर पे प्रॉपर वर्किंग करने के लिए, कि उसको अच्छे से वर्क कर पाए। मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मेमोरी जो है दो पार्ट में मेनली इसको बांटा गया है। एक तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। देखते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन आते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग प्रायः क्या बोलते हैं, हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स दैट डिवाइसेस और ग्रुप ऑफ devices that holds instruction and data for rapid and direct access by the computer computer central processing unit। इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिवाइस या कुछ ग्रुप ऑफ डिवाइस को क्या करता है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन या डेटा को होल्ड करके रखता है। और जब हमारा एक कंप्यूटर का यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब प्रोसेस कर रहा होता है, जब एक्सेस कर रहा होता है, तो तेज़ी से और डायरेक्ट क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शन को जो होल्ड करके रखा था डिवाइस, उससे क्या करता है वो डायरेक्टली उसको ले लेता है और तेज़ी से लेता है। इट इज़ फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स। और आगे चल के भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। दिस मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू। ये मेमोरी सीपीयू के द्वारा यूज होता है, किया जाता है। इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर नीडेड बाय सीपीयू टू परफॉर्म द एक्शन। ये स्टोर करता है डेटा इंस्ट्रक्शन को, जो कि सीपीयू जो परफॉर्म करता है एक्शन, उसकी ज़रूरत को, जो भी डेटा, उसकी ज़रूरत का जो भी डेटा होता है वो क्या करता है, ये रैम होल्ड करके रखता है। दिस मेमोरी इज टेम्परेरी एंड गेट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। लेकिन इस ये मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है। एंड गेट्स, जब भी कंप्यूटर क्या होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो इसमें का डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है, वो इरेज हो जाता है। इसलिए हम लोग रैम को हम लोग कभी वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं इसको हम, यानी कि ये इसको भूलने की बीमारी होती है, इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रह पाता है। आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज ऑल्सो यूज बाई सीपीयू। इस मेमोरी को भी यूज सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। दिस मेमोरी स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज बाई सीपीयू। ये मेमोरी भी उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। दिस मेमोरी इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन ये मेमोरी कैसा होता है, परमानेंट होता है और इसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। आगे है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज अ, हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ एन एक्सटेंडेबल मेमोरी टू द कंप्यूटर ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या होता है, एक्सटेंडेबल मेमोरी होता है कंप्यूटर का, यानी इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। इट इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और ये परमानेंट होता है, और ये कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी ये इरेज नहीं होता है, ये इसमें ख़त्म नहीं होता है। लेटेस्ट लर्न अबाउट फ्यू कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। इसलिए आइए हम लोग कुछ कॉमन जो सेकेंडरी मेमोरी है, डिवाइस है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला तो है हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज़ अ प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी डिवाइस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट इज़ लोकेटेड इन साइड द सीपीयू कैबिनेट। और एक इसको सीपीयू कैबिनेट के अंदर क्या होता है, ये रहता है, उसी के अंदर ये इंस्टॉल रहता है। आगे है बी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव।
इट स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन ए फ्लॉपी डिस्क। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा स्टोर करते हैं और फिर इसको इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और इसमें से रिट्रीव करते हैं यानी निकालते हैं फ्लॉपी डिस्क पे। इट इज़ नो मोर इन यूज़ नाउ डेज। आजकल ये प्रचलन में नहीं है, आजकल इसका यूज़ नहीं होता है, ख़त्म हो गया है क्योंकि इसका स्टोरेज क्षमता बहुत कम था इसलिए। आगे है CD ROM ड्राइव। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इस कम्पैक्ट डिस्क पे, इस CD पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको रीड करता है। CD ROM। CD ROM स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD से कंपैक्ट डिस्क हो गया, ROM से रीड ओनली मेमोरी हो गया, इसका फुल फॉर्म में हुआ CD ROM का। आगे रिमूवेबल हार्ड डिस्क या जिप डिस्क इसको बोलते हैं। और जिप डिस्क इज अ रिमूवेबल डिस्क दैट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक जिप डिस्क क्या होता है, एक रिमूवेबल डिस्क होता है, यानी इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं और फिर उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को, हमारे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या करता है, होल्ड करके रखता है उसको। और जिप डिस्क कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट एंड ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक जिप डिस्क क्या होता है, यूज़ किया जाता है कोई भी डेटा को क्या करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग इसी जिप डिस्क का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे है पेन ड्राइव। इट इज़ ऑफन यूज फॉर द सेम पर्पस एज फ्लॉपी डिस्क वर। इसका भी वही